This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of some Geometrical Shapes. Exercise 8A, question number 3, find the area and perimeter of the following. इस क्वेश्चन में भी हमें एक फिगर दी हुई है और उस फिगर का हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और ये फिगर है पार्ट ई की। सबसे पहले हम ये फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है कुछ इस तरह से। और इस शेप के चारों साइड्स पे कुछ इस तरह से एक कर्व सरफेस बना हुआ है, लाइक दिस। कर्व सरफेस है हमारे पास। जितने भी फोर कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन चारों का एरिया सेम है हमारे पास। ये मेरे ड्रॉ करने में थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन इन चारों का एरिया एक ही है, यानी ये चारों एक ही मेजरमेंट के हैं। अब हम ये करेंगे कि जो इनकी लाइन से इसको रब करेंगे, क्योंकि बुक में हमारे पास ये जो लाइंस दी हुई ये इमेजिनरी लाइंस हैं और इनको डॉटेड बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास डॉटेड कॉर्नर्स हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब हम इसकी मेजरमेंट्स मार्क करेंगे। ये जो इमेजिनरी लाइंस हमारे पास बिल्कुल कॉर्नर्स में मौजूद हैं, ये 2 सेंटीमीटर्स की हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है हमारे पास वो 9 सेंटीमीटर्स का है। ये लाइन इस लाइन के बराबर है। अब हम इसके शेडेड रीजन को कलर करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास वो रीजन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इस डायग्राम के अंदर या इस फिगर के अंदर कुछ एरिया ऐसा भी है हमारे पास जो कि अनशेडेड है, और उस अनशेडेड एरिया का हमें एरिया फाइंड आउट नहीं करना। सिर्फ शेडेड एरिया जो नज़र आ रहा है आपको, या जिसको मैं कलर कर रही हूँ या जिसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ उसका एरिया फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं कि इसके तमाम कॉर्नर्स को हमने फिल कर लिया है और इस तरह से ये पूरी शेप हमने कवर कर ली है। अब इस शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए या इस कलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये शेप क्या है। अगर आप गौर से देखें तो इस तरह का कोई भी शेप आपको अपनी ज्योमेट्री में नज़र नहीं आएगा कि जिसका आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए हमें थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी पड़ेगी। वो स्ट्रैटेजी ये है हमारे पास कि अगर आप गौर से देखें, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करने जा रही हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ, ये पूरा शेप क्या है? ये पूरा शेप हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने शेप्स मौजूद हैं। एक है हमारे पास रेक्टेंगल, यानी कि शेप ए है हमारे पास रेक्टेंगल। ये है हमारे पास शेप ए, और इसके अलावा भी कुछ शेप है हमारे पास। ये सारे शेप एक जैसे हैं,
जो कि कलर्ड नहीं है, यानी कि ये शेडेड नहीं है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं या क्वार्टर पार्ट है एक सर्कल का। ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इसको ये हाफ किया, ये बन गया सेमी सर्कल। मज़ीद हाफ किया और 4 टुकड़ों में डिवाइड किया, तो ये जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इसको मैं कलर से भी शो कर देती हूँ आपको। ये है क्वाड्रेंट। बिल्कुल इसी तरह से ये जो आपको शेप्स नज़र आ रहे हैं, ये ये एक ये एक ये और एक ये और एक ये सब क्वाड्रेंट्स हैं। यानी कि इन्हें हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेंट्स हैं, यानी कि ये एक सर्कल का चौथाई पार्ट है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले को डिफरेंट कलर से हाईलाइट करेंगे। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप देखें तो ये है इसकी ब्रेथ, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ आपने मार्क कर लिया 9, लेकिन इसकी लेंथ क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है? अच्छा, एक डायमेंशन में यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, जिसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ये जो लाइन आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है इस तरह से, ये वाली जो लाइन है इसकी मेजरमेंट है 3। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो लाइन है इसकी मेजरमेंट है 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो इस पूरी लाइन की मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐड करेंगे 2, 3 और 2 को। यहाँ मैं ऐड करती हूँ 2 + 3 + 2 एंड इज इक्वल्स टू 7। तो ब्रेथ लेंथ बनी हमारे पास 7। मल्टीप्लाई करें इसको, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया निकल आया हमारे पास। अब हम इस सर्कुलर सरफेस का एरिया निकालने जा रहे हैं, यानी कि इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने जा रहे हैं। सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, पाई r स्क्वायर। इसको पहले मैं मेंशन कर दूं कि ये हमारे पास एरिया है क्वाड्रेंट का। और क्वाड्रेंट हम जानते हैं कि ये 1/4 पार्ट होता है किसी भी सर्कल का। तो हम डिवाइड करेंगे इसको 4 से, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो एक क्वाड्रेंट का एरिया होगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास रेडियस क्या होगा? ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस क्वाड्रेंट की, जैसे ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट की ये जो 2 लाइनें हैं ये इसका रेडियस है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो 2 लाइंस हैं इस क्वाड्रेंट की, ये इसका रेडियस है। तो रेडियस है हमारे पास इसका 2। इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास 3.142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट का आंसर है, एक क्वाड्रेंट का। और इसी क्वाड्रेंट को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट है 1, 2, 3 और ये 4, तो हमें इन तमाम चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई किया हमने 3.142 को 4 से, तो आंसर आया हमारे पास 12.568 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है रेक्टेंगल का। ये एरिया है हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स का। अब अगर हम इनको ऐड कर दें, इन दोनों को, 63
प्लस 12.568, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो इस पूरी फिगर का एरिया होगा, इस पूरी फिगर का। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वो पार्ट जो कि शेडेड नहीं है, या वो पार्ट जिसको मैं इस वक्त ग्रीन कलर से हाईलाइट करने जा रही हूँ, ये वो पार्ट है जो कि शेडेड नहीं है, या जो वाइट कलर का है ये वो पार्ट है जो कि शेडेड नहीं है। इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना होगा, पूरे रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया क्या आया है 63, क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास क्या आया है 12.568। अगर मैं 63 में से इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास एरिया आएगा उस रीजन का जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। रादर देन कि मैं इसको ऐड करूँ और पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट करूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, ब्लू शेडेड पार्ट का एरिया। सिंपल, 63 में से मैं माइनस करूँगी 12.568 को, जो आंसर आएगा मेरे पास वो कुछ इस तरह से होगा 50.432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास एरिया शेडेड रीजन का। ब्लू शेडेड रीजन का। इसको मैं एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर देती हूँ। ये हमारे पास एक फिगर थी, इसमें एक शेप था हमारे पास रेक्टेंगल और एक शेप था हमारे पास क्वाड्रेंट, और हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स मौजूद थे। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आंसर आया हमारे पास 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आया वो था 3.142। अब 4 क्वाड्रेंट्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना था, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12.568 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में जबकि हमें इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट करना हो, लेकिन हमें इस पूरी फिगर का एरिया नहीं फाइंड आउट करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना था। इसलिए टोटल जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया था उसमें से हमने क्वाड्रेंट्स को माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास ब्लू शेडेड रीजन का जो एरिया आया वो है 50.432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आया है अभी।